कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुराहो भैया। हाँ नंदू भैया। भैया और बताओ भैया देखा मौसम के मिजाज भैया देखा था हुआ और ये तरह से भैया देखा मौसम साफ भइल हुए एकदम भैया सुबह से भैया देखा धूप एकदम निकलत हुए और ऐसने में भैया देखा अपने अंचल के जो न्यूनतम तापमान रहले 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहले। और सबसे बड़ चीज भैया देखा ये हुए कि जब धूप निकलल भैया तो सब लोगन भैया देखा अपन मेला ठेला में समय से भैया देखा पहुँच गए। लेकिन मुराहो भैया ई जवन अपन 7 डिग्री सेल्सियस बा ई भैया अभी भी इशारा कर रहल बा कि भैया सावधान रहे के बा। एकदम चाहे मेला ठेला में घूमा चाहे कहीं घूमा भैया, लेकिन ई जवन गलन बा न मुराहो भैया शाम सुबह रात्रि में बिल्कुल भैया एकरा से भी सावधान रहे के बा। और अपन बचवा लोगन बड़ बुजुर्ग लोगन के और जवन भी गोरू चौआ हवा उनके अभी भी देख रेख के बहुत जरूरी बा। बिल्कुल और ओकरे साथ साथ देखे अपन तो कहल जाला ना कि भैया खेत में किसान और सीमा पर जवान। बिल्कुल का भैया ठंडी का बरसात आ का भैया जौन बा धूप भैया सब सहल है। लेकिन भैया कहल जाला ना कि भैया कहीं भी रहे तो भैया सावधानी भी अपन बनल रहे, काम तो है बा। कैसे कि देखा इस समय अपन खेत में चना बा, मटर बा, मसूर बा, अरहर बा, जौ बा, गेहूं बा। बिल्कुल भैया ये सब फसल खड़ा बा। तो कहीं न कहीं भैया कोई के पानी के जरूरत बा, कोई के देख रेख के जरूरत बा, और कोई के भैया हो अपन जोन बा पोषक तत्व के जरूरत बा। एकदम भैया तब मुराहो भैया देखें जहाँ भी अपन भैया लोग अगर गेहूं में पानी लगावत हो भैया तो भैया हो रात के छाह में रह करके भैया न करें। जय अगर दिने दिने अगर सपर जाता तो भैया दिन मान ही अपन पानी लगा लेवे। एकदम भैया अगर ज्यादा लंबा बा भैया रात में अगर 2 घंटा 4 घंटा तक चले एक कियारी तो भैया तब लगावें ताकि अपन स्वास्थ्य भी सही रहे। और का कहल चाहत हुआ एकदम बिल्कुल सही कहत हुआ नंदू भैया। और जे तरह से भैया देखा बात बचाव के कहला तो निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन के बचा के काम करे के चाहिए। लेकिन एक चीज कहे चाह भैया जब मौसम भैया देखा जौन बाकी खुलल हुए तो निश्चित रूप से हम लोगन जौन है पशु चौआ जौन हुवन ये लोगन के तो राहत है हुए, लेकिन फसल के भी बहुत राहत काहे कि धुंध और कोहरा से भैया देखा जौन फसल के बढ़वार होला और जौन भैया देखा फलत होला उत्पादन होला बिल्कुल भैया देखा प्रभावित होला। और जौन भी लता वर्गीय फसल लगल हुए भैया जब भैया देखा गर्मी ओके धीरे धीरे मिलला तो ओकर बढ़वार के साथे साथे ओकरा में फल फूल भी लगब शुरू हो जाला। तो निश्चित रूप से जहाँ भी लता वर्गीय फसल लगल हुए या भैया देखा जौन बाकी नर्सरी हुए चाहे टमाटर के हो गई, बैगन के हो गई, प्याज के हो गई तो नर्सरी भैया देखा एकदम कोमल होला। पाला और जौन बाकी कोहरा से भैया देखा के बहुत नुकसान होला। तो निश्चित रूप से मौसम बदलल हुए तो एकदम फसल भी चकाचक रही और आए वाला समय भैया देखा उत्पादन भी बढ़िया मिले। बिल्कुल एकदम सही बात बा। एक बात और हम सहेजब हमराओ भैया क्या भैया देखें भैया जब अरहर के बुआई अपने क्षेत्र में होला ना तो भैया बहुत से किसान भैया सोचल है कि भैया कि अरहर के अगर बुआई हो गई तो भैया सीधे एकदम कटाई करे ही भैया पहुंचा। तो देखें हर फसल के पोषक तत्व तो पानी के हर चीज के जरूरत होला। कहीं न कहीं एक बात जरूर ध्यान में रखे के चाहिए मुराव भैया कि अगर पाला के अंदेशा बा या भैया देखा बहुत होला कि बहुत से खेत भैया अरहर के सूख जाला। बिल्कुल तो भैया ओमे देखा जौन दीमक लग जाला भैया जौन बार बार हमन कहिला कि भैया एकर शोधन करल जाए बीज के मिट्टी के दीमक जौन लग जाला वो हो जाला या पानी के पाला से भैया सूख जाला। तो भैया अगर अरहर में अगर फूल पर पहले बा या बा अभी हरियाली तो भैया अगर हल्का सिंचाई भी अगर कर दिहल जाए तो पाला से सुरक्षित हो जाए। एकदम सही कहत हुआ नंदू भैया। और ओकरे साथे साथे जहाँ भी फसल हम लोगन उत्पादन करत है जा निश्चित रूप से हम लोगन के फसल चक्र अपनौले के जरूरत हुए। क्या कि जब फसल चक्र हम लोगन अपनाइला तो फसल से ही जौन बाकी हम लोगन की मिट्टी के सेहत भी बढ़िया होखला। क्या कि भैया देखा जौन बाकी जब हम लोगन दलहनी फसल
लैला बिया तो ओकरा से बिया देखा नाइट्रोजन के जौन मात्रा बा बिया देखा अपन भूमि के मिलला। और ओकरे साथ साथ बिया देखा जब फसल चक्र होखेला तो जौन भी फसल अवशेष होला ओकरा से भी बिया देखा हम लोगन के भूमि में बिया देखा सड़ गल के मिल के बिया देखा जौन बाकी खाद बनला। और ओकरे साथ साथ फसल चक्र अपनौला से बिया देखा हम लोगन के भी फायदा हुए। फायदा ये हुए कि बिया देखा लगातार जौन खेत में हम लोगन अरहर लेते हैं, धान गेहूँ लेते हैं, अगर बिया देखा ओके में साग सब्जी करत है या अन्य फसल लेते हैं तो हम लोगन के निश्चित रूप से बिया देखा आर्थिक बिया देखा प्रगति होला। ओकरे साथ साथ मिट्टी भी उपजाऊ होला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहत हुआ। काहे से कि देखे मुराहू भैया जौन अपन माटी बा ना भैया, माटी के उपजाऊ क्षमता जौन कहल जाला ना कि भैया बित्ता बार यानी 6 इंच के जौन होला वो में देखा जौन अपन उर्वरक दिहल जाला मुराहू भैया तो अपन जौन फसल होला भैया कुछ तो फसल मूसला जड़ होला, बिल्कुल कुछ भैया फसल जौन बा झगड़ा जड़ होला। तो भैया जौन मूसला जड़ होला उ तो भैया अपन अंदर तक के 6 इंच के जौन अपन माटी बा जेकरा में पोषक तत्व उ ले लेला। लेकिन भैया अगर बार बार आप झगड़ा जड़ वाला ही अगर फसल लगेबा तो भैया जौन अंदर के अपन जौन उर्वरक रहला वो भैया उ लेयर दर लेयर बनत जाला और वही से फसल के भैया बढ़िया होए के जगह पर वो धीरे धीरे अंदर से उसर होए लागला। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हो अपन जौन भी फसल चक्र के जौन बा नियम भैया ओकरा जरूर अपनावल जाए। अब देखा भैया ए समय तो अपन गेहूं काट ली हैं आ गेहूं काट के जौन किसान भैया मूंग हो गई उर्द हो गई एकर भैया अगर अपन करी हैं तो एकरा में उनके एक तो अतिरिक्त फसल मिल जाई, बिल्कुल 2 फसल के बाद भी। तीसर बात की भैया जब अपन खरीफ के बात आई धान के बात आई तो हरी खाद के रूप में उनके जौन बा ओकर जौन अपन नाइट्रोजन के बात कहला तो अपन उर्द मूंग में भी अपन जड़ में नाइट्रोजन के अधिक मात्रा पावल जाला तो उससे पूर्ति हुई और हरी खाद के भी रूप में पूर्ति हुई। तब माटी भैया अपन फसल से भी जौन बा कमजोर हुई और फसल से ही भैया बढ़िया हुई। बिल्कुल सही तो भैया बस समझदारी अपनौले के जरूरत बा। बिल्कुल सही कहत हुआ नंदू भैया। वही तरह देखा आज जौन बा जायद मूंग की व्यवसायिक खेती जैसन बात होत रहे अब असरफी सिंगोड़ भैया जो अपन प्रगतिशील कृषक हो भोला भैया से जानकारी भी अपन बा एकदम वो जानल जाई। आ देखा देखा थी तोरे हाथ में जौन बा पार्टी भी पहुंच गिल बा बाबूलाल मौर्य भैया के एकदम वो बचाई ललन सिंह हमारी के तो भैया अपन उनकर मन फेर सुन ले जाई। बिल्कुल तो का कहल चाहत एकदम सही कहत हुआ नंदू भैया। हम तो कहब कि अपन जौन बाकी कार्यक्रम के आगे बढ़ाई हम लोगन भेंट वार्ता क्रम से और जायद में मूंग की व्यवसायिक खेती के तरह से अपन असरफी सिंह गोण भैया करत हुवन और भोला भैया के तरह से फरिया फरिया के जानकारी दिलवावत हुवन भैया सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों, हम लोग खेती किसानी के क्रम में दलहनी तिलहनी से लगायत अन्न उत्पादन करने के कई योजनाएं अपनाते हैं। इसमें कहीं न कहीं हम लोग के मुनाफा अच्छा हो, इससे जुड़े हुए साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए भी ऐसा ही कुछ खेती करने के लिए हम लोग बातचीत करते हैं और एक दूसरे को जानकारी भी देने के काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। इस विषय पे बात करने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि हम लोग कौन सी मिट्टी के चयन करें। जैसे मूंग की जहाँ बात आती है तो दोमट बलुई मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और जो 60 से 70 सेंटीमीटर बारिश और 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह फसल उत्पादन हो पाता है। और इसके खेत के अच्छी तैयारी के लिए जैविक खाद, उन्नत बीज और राइजोबियम इत्यादि के हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या इसके खेती करने के लिए कौन कौन से हम बारीकी ऐसा कुछ अपना सकते हैं जिससे अच्छा उत्पादन हो सके, इस विषय पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में असरफी सिंह गोण जी का आगमन हुआ है। आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी बला के केवाल गांव से हैं। क्या आपका अनुभव है और इससे क्या कुछ हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं, बातचीत होगी। तो असरफी सिंह गोण जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस समय जो आप खेती किए हैं और जो खेत परती है जी, इससे पहले क्या इसमें बोए थे आप? कुर्थी का खेती किए थे। अच्छा जी, तो यह कट चुका है अब। हाँ, दलहनी जी में ना जी। आगे इसमें क्या करना चाहते हैं? आगे हम इसको अब तो जोताई कोड़ाई उसकी कर दिया हूँ ताकि घास वगैरह थोड़ा दब जाए। हाँ 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 हाँ। तो उसमें हम अगले टाइम से अपनी समयबद्ध अच्छा उसमें हम मूंग की खेती करेंगे। जी 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 जी। जी। तो ये तो दलहनी पे दलहनी आप बहुत जो है जी। कि इसमें कुछ ज़्यादा फायदा समझ में आ रहा है। सर भाई फायदा तो है,
भाई उसका घर की यूज भी है, जी। और जो बच जाए उसको मार्केटिंग भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खेत में उर्वरा शक्ति बना जी। रहे, इस पर आदमी विशेष ध्यान देता है, जी क्योंकि अगर स्वस्थ मिट्टी रहेगा तो किसी भी प्रकार के हम लोग फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप खेती की तैयारी और इसमें खाद के क्या उपयोग करते हैं? देखिए, खाद हम दलहनी फसलों में जैसे विशेष करके मूंग की कहे या उड़द की हो, उसमें विशेष खाद की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। क्योंकि उनके जड़ में खुद राइजोबियम होती है। अच्छा जो जी। आकाश में 78% नाइट्रोजन, वैज्ञानिकों के माध्यम से बताया गया है कि 78% नाइट्रोजन जी आकाश में उड़ रहा है। और उसके जड़ में खुद राइजोबियम होती है, जो कि खुद वो अपनी खाद पैदा स्वयं कर लेती है दलहनी फसल जैसे मूंग की। बिल्कुल। जी तो निश्चित रूप से वो चूँकि जो भी दाल वाले होते हैं, दो दाल, जी दो बीजपत्री जो बोले जाते हैं, जी उसमें मूसला जड़ भी होते हैं। जी और जो राइजोबियम की बात कर रहे हैं वो जो है कि स्टोर करने के जी उनमें छोटे छोटे जो गांठ रहता है। गांठ होती है। जी। तो इस नाइट्रोजन उसमें संग्रह होता है। जी नाइट्रोजन। तो इसमें बोने से पहले खेत की तैयारी कैसे करी है? खेत की तैयारी हम पहले तो अभी उनकी मतलब ऐसे नमी रहा, खेत का जोताई करा दिया हूँ। जी इसके बाद उसको पटा चलाएंगे जी। और पटा चलाने के बाद हम उसको जब वो खेत तैयार हो जाएगा, जब टाइम आ जाएगी तो उसमें पानी पलेवा करके हम उसको 2 बार जोताई करा देंगे और जोताई करके हम उस पर बुआई कर देते हैं। कितना क्षेत्रफल में बोएंगे? करीब हम 15 कट्ठा बिस्सा जमीन, अच्छा, कट्ठा या बिस्सा हम लोग वही कहते हैं, जी। 15 बिस्सा में करीब हम खेती इसका प्रत्येक वर्ष करते हैं। तो उसमें कितना बीज लग जाएगा? 15 कट्ठा में कम से कम देख रहे हैं, जैसा रहे मतलब 8-9 केजी का जैसा खेत उस तरह का हम लोग बीज बोते हैं। जी क्योंकि ज़्यादा घना भी मूंग के लिए अच्छा नहीं है। तो मूंग कितने दिन में जमा हो जाएगा? लगभग करीब 7-8 दिन के अंदर में जमा हो जाएगा। हो पानी चाहिए होता है जी। कितना दिन में? पानी तो हम लोग उसको जैसा भाई जैसी खेत, कुछ खेत ऐसे होते हैं जैसे बहुत जल्दी पानी चाहने लगती है। जी। तो मेरे पास सिंचाई करने का है, अगर जितना जैसे हम मिनी स्प्रिंकलर रखा। अच्छा जी ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। और उसमें हल्की अगर जैसे जमाव कम हो रही है या कहीं पे हुआ तो उसमें हल्की सिंचाई कर देता हूँ। जी शुरुआत में तो बिल्कुल हल्की सिंचाई। इससे क्या फायदा है? जी इससे कम पानी में पूरे खेत में पानी मिल जाएगा जी। एक बराबर। और जो नमी केवल होगा, नमी होगा। और जो पानी तो ऊपर से गिरती है जी, और उसके माध्यम से हमारी नाइट्रोजन भी उन पौधों पे पड़ जाता है डायरेक्ट। क्या बात! जो मैंने वायुमंडल में जो हमारे नाइट्रोजन है जी, वो जब ये स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करेंगे, बौछारी सिंचाई, जी बौछारी सिंचाई, तो उसमें नाइट्रोजन भी पानी के साथ गिरेगा और वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। जी। जिससे विशेष खाद की आवश्यकता उस पर नहीं पड़ती। तो इसमें तो पानी की जो बात आपने किया, तो ये 2 तरह से इसमें फ़ायदा हुआ जी। पहली बात तो आपने सीधे जो है कि लगभग 70% पानी बचा लिया जी। दूसरी बात ये कि ये जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है जी वो पौधे को मिल गया। तीसरी बात यह कि जो है कि जो जड़ में खाली पानी जाता है, ऊपर से जो है कि धूप लगा रहता है जी, तो इससे जो है कि मिला, उसका निजाकत मिला जी। तो ये इसका जमाव तो हो गया मान लीजिए 1 हफ्ता में जी, 8 दिन में जी। फिर ये तैयार कब हो जाएगा? तैयार एक करीब 2.5-3 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये है बरसात तक आपको तुड़ाई करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मूंग की मेहनत तुड़ाई करने में है। जी। तो वो डंठल से ही करेंगे कि उखाड़ कर ले आएंगे? नहीं, उसका डंठल से तुड़ाई करना पड़ता है क्योंकि वो फिर फलत देगा। अच्छा। और पानी जब तक न बरसे तब तक फलत देगा। पानी जो है बरसात शुरू हो जाए उधर जून जुलाई में जी, वहीं से उसका खेती मान के चले कि समाप्त हो, यानी कि उसका फल पकते जाए, हाँ, और तोड़ते जाए, फिर फले, फिर तोड़े, हाँ, ऐसे होते जाए। हाँ।
तो कितने बार लगभग लगभग ये अगर आप सही टाइम पे जब हम उसकी खेती कर लेंगे जी, या फरवरी हो या फरवरी या मार्च से पहले, तो लगभग हम लोग 3 बार तो तोड़ ही सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो फल होती है वो पानी पड़ने से उसकी थोड़ा दाना में कुछ फर्क पड़ने लगता है जी। तो उसमें पहले वाले का दाना अच्छा निकल जाएगा, अच्छा, बीच वाले का भी अच्छा निकल जाएगा जी, अंतिम वाले के। तो ये जो मूंग का डंठल है जी, वो भी किसी काम में आता है जी? बिल्कुल। क्या आज उनको हम लोग खेती करने, जब बरसात जब होगा उनको सीधा ट्रैक्टर से उसको जोतवा देंगे बरसात होने के बाद। अच्छा, और वो उसी में सड़ जाएगा। हाँ। सड़ने के बाद वो हरी खाद के रूप में उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या अगर उसमें हम लोग धान उनकी खेती करें तो 1 नंबर। ये जो प्रकृति का जो प्राकृतिक खेती विशेष करके सरकार ध्यान दिया है जी, जी, इसमें जी, बहुत फायदा है कि प्राकृतिक खेती के ये हो एक मतलब मूंग भी एक ओकर उपाय है। हाँ, ये तो आप जो है कि आम के आम गुठली की दाम वाला बात कह रहे हैं जी, जी। इधर दाल भी आप तोड़ लिए पूरा जी, और जो है कि फिर उसमें खाद भी मिली, और नाइट्रोजन जो प्रकृति से लिए थे जी, वो भी उसमें जो है कि जोत करके और जो है कि नाइट्रोजन की मात्रा पर इसमें तो जो है कि यूरिया की कम आवश्यकता पड़ता होगा बाद में जी। तो ये तो जीवांश की मात्रा बढ़ेगा और खेत भी मजबूत होगा तो अगले बार धान रोप देंगे। तो इस प्रकार से मतलब मूंग की खेती करना जी तो लाभप्रद है जी, बिल्कुल है। तो चूंकि बहुत सारे किसान भाई लोग सुन भी रहे हैं आपको जी, और वे चाहेंगे कि अपना जो जीवांश की मात्रा बढ़ाना है खेत में जी, और वो जो है कि ऐसे खाद डाल करके, कभी रासायनिक खाद डाल करके, गोबर के भी खाद डालते हैं जी, लेकिन एक युक्ति आपने जो हरी खाद की बात बताई जी, तो ये अच्छा माध्यम है जी, बिल्कुल अच्छा। इसमें आदमी उत्पादन भी ले लेगा जी, और जो है कि जी, खाद भी जी। तो क्या कहना चाहेंगे किसान भाई लोगों से? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से जी कि आप मूंग की खेती करिए भाई, जितना नहीं कमाई, एक मतलब पूरे खेत का एक हिस्सा नहीं तो कम से कम 10% में करें जी, लेकिन एक ही खेत में मूंग की बुआई न करें। अच्छा, क्योंकि मुझे खाद की मात्रा, हरी खाद की मात्रा बढ़ाना है। अगले वर्ष, इस वर्ष इस खेत में तो अगले वर्ष उस दूसरे खेत में, इस तरह मेरा क्रम बढ़ते जाएगा और तीसरे वर्ष लगभग पुनः उसी खेत में आ जाएंगे जी। तो हमारी जो उर्वरा शक्ति है हाँ, वो जब ही ये खत्म होने की कगार होगा तब तक मैं इसमें फिर से मूंग की खेती कर दूंगा। तो जी, तो इससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बना रहेगा। यही मैं किसान भाइयों से ये तो निश्चित रूप से तो इसमें बचत भी है, जो खर्च आदमी करता है यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद, दवा ले करके जी, तो इसमें ज़्यादा खर्चा पड़ता है जी। और ये जो अपना युक्ति अपना रहे हैं जी, हरी खाद भी हो गया, वो भी हो गया जी। तो निश्चित रूप से आज जो है कि आपसे मुलाकात हुई और आप स्टूडियो में आए तो ये मूंग की खेती के बारे में इतना विस्तृत जानकारी दिए। तो किसान भाई लोग देखे, निश्चित रूप से हम लोग भी इस प्रकार की युक्ति अपना करके अपना खेत के जीवांश की मात्रा बरकरार रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और जो है कि दोहरी लाभ ले सकते हैं। तो अभी सोनभद्र जनपद के ये दुधी ब्लॉक से थे, केवाल गांव में, जो असरफी सिंह जी निवास करते हैं और आप मूंग की खेती से लगाए दलहनी फसल और तरह तरह के मोटे अनाज में भी जो है कि आपने कई बार पुरस्कार भी पाया है जी, जी। तो इसलिए भी जो है कि अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो धन्यवाद तो बनती है। तो इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, किसान भाई लोग भी सुन रहे हैं, वे भी करें, वे भी आगे बढ़ें। तो इतना अच्छा जानकारी देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का तो बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। तो अब पहली वाली बात कहाँ,
पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मुराव भैया, हाँ बोला। देखा हाँ नंदू भैया, जायद मूंग की सावधान व्यावसायिक खेती के बारे में जो ना सर्फिसिंग गोण भैया रहले आज जगत नारायण भैया कितना पूरा जानकारी दिले। बिल्कुल। हम तो कहब कि भैया देखत ही तोरे हाथ में जोन बा रावटगंज बाजार मंडी भी लग गइल बा, तो भैया जल्दी से पहुंच देता। एकदम भैया, कुंतल में हुए आलू 700 से 800 रुपये कुंतल, बैगन 2000 से 2200 रुपये कुंतल, प्याज 1500 से 1600, लहसुन 3000 से 4000 रुपये कुंतल, लौकी 1800 से 2000, पालक रहले 600 से 700 रुपये कुंतल, मूली 1000 से 1200, मिर्चा रहले 6000 से 6500 रुपये कुंतल, टमाटर 2500 से 2800 और धनिया रहले 3000 से 4000 रुपये कुंतल, चुकंदर 1800 से 2000, मटर रहले 3000 से 3200 रुपये कुंतल और फूल गोभी रहले 4500 से 5000 रुपये सैकड़ा, पात गोभी 2000 से 2200 रुपये सैकड़ा, ब्रोकली 3000 से 4000 और नींबू रहले 150 रुपया से 200 रुपया प्रति सैकड़ा। भैया ये रहल आज के ताजा बाजार भाव रावटगंज मंडी के। बिल्कुल। तो बाबूलाल मोहर भैया के और जोन बापन सर्फिसिंग गौड़ भैया के दोनों के धन्यवाद दिहल जाए। लल्लन सिंह गमरी के एगो पूर्वी के साथ एकदम सुनल जाए भैया। चांदी के रुपया लुटावे आसमाना की चांदनी लुटावे लिया जो सूरज लुटावेलन अरे भोर के किरनिया की लिहली धरतिया बटो धरती लुटावे धान रे चुनारिया की बनवा में नाचे बनमो चल रे बटोही तो ही गवाई देखाई की जहाँ बसीला मन किसानी बनिहान आए धनी किसानी बनिहाना कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहाना कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहाना कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहाना कि छोड़ी के कलम धरब कुदरिया तू निगरनिया करिहाना कि छोड़ी के
बनिहा इन रानी जोत कोड़ के खदवा दे हब जोत कोड़ के खदवा दे हब तू बरसैहा पानी धनिया तू बरसैहा पानी की बनब खेतवा के हम जोगिया तू जोगिनिया बनिहना की बनब खेतवा के हम जोगिया तू जोगिनिया बनिहना की बनब खेतवा के हम जोगिया तू जोगिनिया बनिहना की धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहना की धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहना लहर लहर जब धन लहरई है पवन चले पुरवाई लहर लहर जब धन लहरई है पवन चले पुरवाई हमारा देह में सिहरन उठी है हमारा देह में सिहरन उठी है लेहब चूम कलाई धनिया लेहब चूम कलाई की करब खेतवा में हम कटनिया तू जोवनिया करिहना की करब खेतवा में हम कटनिया तू जोवनिया करिहना नंदू भैया मुराहू भैया देखा कितना बढ़िया भैया देखा मन मनसान हम लोगन के लल्लन सिंह गमरी भैया कितना बढ़िया गीत गौने के माध्यम से खेती बाड़ी के पूरा एकदम जौन बाकी एक तरह से भैया देखा जौन हम लोगन काम करेला ओकरा पूरा जौन बाकी गीत गौने के माध्यम से बतैलन कि के तरह से खेती बाड़ी हम लोगन के करे के चाहिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल और देखा चला चलाओ मुराओ भैया हम एक के बात कहब का भैया कि भैया हो रसायन के तरह से अब मन हटावा और जैविक के तरह मन लगावा काहे से कि भैया जैविक खेती जौन बा ई माटी और शरीर दोनों के सुरक्षित रखी और भैया हो जौन रासायनिक खाद बा वो माटी के भी खलियाई और खलैता भी खलियाई भैया तो दोनों काम गड़बड़ करी तो कहीं न कहीं भैया देखा अब समय के मांग बा कि जैविकता की ओर बढ़ल जाए जैविक खाद इस्तेमाल करल जाए बिल्कुल और माटी भी बचावल जाए शरीर भी बचावल जाए एकदम बिल्कुल सही लेकिन घड़ी के इशारा मुराओ भैया देखा था बिल्कुल भैया कर रहल बा कि यही आपन जोन बा अब बैठकी समेटल जाए फिर अगले दिन बैठकी में बात हुई मुलाकात हुई तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।